दरभंगा लहेरियासराय स्थित दरभंगा प्रेस क्लब पर सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए द्वारिका प्रसाद सिंह ने बताया कि बल्लोपुर बहादुरपुर दरभंगा स्थित मेरी एक जमीन है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से कब्जा एवं उस जमीन पर निर्माण हो रही है। इसके बारे में कहा कि मैं दिग्विजय सिंह पिता शिवाजी प्रसाद सिंह एम 23 श्री कृष्णा नगर पटना का निवासी हूँ। पैतृक ग्राम गुड़ियारी थाना विशनपुर जिला दरभंगा है। मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिस कारण मैं ज्यादातर समय पटना या दिल्ली में रहता हूँ। श्री सिंह ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि मेरा मौजा बल्लोपुर थाना बहादुरपुर दरभंगा में खाता 4 खेसरा 93 रकवा -7 कट्ठा जमीन है, जो मेरे नानाजी वर्ष 1990 में खरीदकर वर्ष 1998 में मुझे उपहार किए थे। उस समय से ही जमीन मेरे अधिकार में यह जमीन रहता चला आ रहा था। उस जमीन को चारदीवारी भी नजर आ रहा है, जिसे मैंने करवाया था। मैं कार्य के सिलसिले में अक्सर पटना या दिल्ली में रहता हूं। इसी का फायदा उठाकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मो अली अशरफ फातमी किसी अवैध व्यक्ति से फर्जी पेपर के माध्यम से मेरे इस जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। जब मैं वर्ष 2017 में स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर मेरे द्वारा लगाए गए दरवाजा को भी तोड़ दिया गया है। तब जाकर मैंने न्यायालय का शरण लिया। हकीकतवाद संख्या 435/2017 दायर किया, जो दरभंगा न्यायालय में दिग्विजय सिंह बनाम मो अली अशरफ फातमी चल रहा है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा इसी तरह के कई अवैध कब्जा का अनेकों उदाहरण है, जो ये दर्शाता है गरीब लाचार और कमजोर व्यक्तियों का जमीन कौड़ी के भाव में गलत तरीके से ले लेते हैं और उस पर भारी भरकम भवन तैयार कर लेते हैं। उन्होंने बताया जांच करने पर पता चल जाएगा। कुछ दिनों पूर्व अखबार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मेरे ही तरह के लोग उन पर आरोप लगाए थे कि पूर्व मंत्री मेरे जमीन को हड़प लिए हैं। ज्ञात हो कि मेरे ही जमीन के अगल बगल में कई प्लॉट ये रखे हुए हैं, जिसका कीमत करोड़ों में होगा। जांच करने पर यह भी पता चल जाएगा कि इतना धन ये कहां से जमीन में लगा रहे हैं। दरभंगा के बड़े बड़े जमीन माफिया को इनका संरक्षण प्राप्त है। वर्तमान में जब मैं दरभंगा आया तो पता चला मेरे जमीन पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि माननीय न्यायालय का आदेश है कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। लेकिन मेरे यहाँ नहीं रहने के कारण न्यायपालिका को भी आंख में धूल झोंककर निर्माण कार्य करा रहे हैं, जो न्यायालय के विरुद्ध है। अतः जब तक माननीय न्यायालय का फैसला नहीं हो जाता है तब तक कोई भी हो भवन निर्माण कार्य को रोक लगाने का आदेश दिया जाए। स्थानीय प्रशासन तत्काल, जिससे स्थानीय जनता में ये संदेश जाए कि न्याय सभी के लिए बराबर है, चाहे वह कितना ही बड़ा रसूखदार व्यक्ति क्यों न हो। उनसे फातमी साहब से हमारी बातचीत भी कई राउंड की हुई है और उनको हम समझाए भी। यह जमीन जो है सो महावीर भगत का था और महावीर भगत से इनके पिताजी शिवाजी प्रसाद सिंह खरीदे पूरे जमीन। उसमें से 18 कट्ठा जमीन जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को लिखा है। बाकी बच गया 10 कट्ठा जमीन। 10 कट्ठा में से ये 3 कट्ठा हम ही लोग अनवर को जो वहीं का रहने वाला है, लोकल है, उसको 3 कट्ठा लिखा है। जब 3 कट्ठा सही हो सकता है एक प्लॉट का, तो फिर 7 कट्ठा क्यों नहीं सही हो? जब वही उसी प्लॉट में से 3 कट्ठा हमारे रजिस्ट्री द्वारा वो एटीज है, वहाँ घर बना के रह रहा है, तो फिर हम 7 कट्ठा से क्यों बेदखल हो जाए? मामला यही है कि जब हमारा ही प्लॉट का 3 कट्ठा हमारे द्वारा बेचे गए आदमी वहाँ घर बना के रह रहा है, तो फिर हमको 7 कट्ठा से क्यों हटाया जाए? अब जो है तो हम यह बात उनको भी समझाए कि देखिए मामला समझौता पर भी था, अगर चाहते हो तो समझौता भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ तो मामला है भाई, ठीक है आप अगर ले लिए हैं, अच्छा वो ऐसे लोगों से लिए। फिर बताते हैं महावीर भगत तो अपने से बेच दिए, उनका लड़का को खड़ा करके जब बाप ही बेच दिया जमीन को, तो बेटा का बचा कहाँ? जबकि औली करके उनके वो बेटा भी लिखे हुए हैं और उसके बेटा से समीद अंसारी को जमीन लिखाया गया। समीद अंसारी मैंने जब उन पर केस हुआ, केस वो हार करके छोड़ के चले गए, कोई ठीक है मेरा नहीं है, कोई बात नहीं है। औने पौने दाम में लिए तो कोई पैसा दे के लिए नहीं थे। इन लोगों को जब मालूम हुआ तो कलकत्ता जा करके, जो राइट नहीं है, कलकत्ता में पावर लेने का राइट नहीं है, उस समीद अंसारी से लड्डू जी क्या कहते हैं पावर लिए और उसी पावर के आधार पर फातमी साहब को लिखे। आप बताइए कितना रेंज है इनका,
जो जमीन पहले खत्म हो चुका है, जिसके पिताजी ही बेच चुके थे, उसके बेटा को ला करके समीद अंसारी को बेच के तब वो जो है सो समीद अंसारी के खतियानी जमीन था कि केवाला जमीन? केवाला वो उसके बेटा से केवाला कराया, जिसके पिताजी बेच चुके। ये जो आप जो केवाला कराए हैं उसकी खतियानी जमीन? उसका खतियानी था, उसका पैतृक जमीन था, जिससे हम लोग तो पैतृक जमीन है, उसका बेटा का शेयर कहाँ से भाव का दीजिएगा? पैतृक जमीन यदि रहेगा एक केवाला, हाँ तो उसका पिताजी का ही था, तो उसमें वो अपना शेयर लिखे हुए कागज में, ये हम भी जो है सो पिताजी के साथ साथ ओली बन के दस्तखत किए हुए कागज। इसलिए देखिए यहाँ बिल्कुल ही पावर की बात है, वो पावर वाले आदमी है, रसूखदार आदमी है, और ये बाहर यहाँ रहते नहीं है, अक्सर पटना दिल्ली रहते हैं, इसी कारण से वहाँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह, मेरा घर बुढ़ियानी। मोहम्मद अली अशरफ आदमी पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा मेरा 7 कट्ठा जो ज़मीन वहाँ पे है बल्लोपुर एकमी घाट में, उसको ज़बरदस्ती कब्जा करके उसमें अपना काम कर रहे हैं। हमारे बार बार रोकने के बाद, उनसे बातचीत होने के बाद भी वो रोक नहीं रहे हैं। और वहाँ लड्डू मियाँ, मोहम्मद इमरान, अरमान, जो टाइल्स के दुकान वाले हैं, वो जब भी हम जाते हैं अपने ज़मीन पे हमें धमकी देते हैं। हमारे जान माल की जो है हानि का जो है सो हमें बहुत बड़ा डर है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं कि हमें इससे बचाया जाए, यह कोई रास्ता निकाला जाए। यह जमीन आपका केवाला है या केवाला है? कौन सी ईस्वी में आपके द्वारा केवाला किया गया? 1998 में ये जमीन रजिस्ट्री से हमें आपने किनसे लिया था? हमारे नाना ने गिफ्ट किया था। क्या नाम था उनका? दामोदर प्रसाद सिंह। अब यह जो फातमी साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि ये ज़मीन मेरा है, वो किनके द्वारा लिया? उन्होंने लड्डू मियाँ जो पावर लेके समीद अंसारी से आया, उसने रजिस्ट्री किया। वो कोई किस साल में रजिस्ट्री कराया? 2006 और 2009। हमारा ये 40 साल से आ रहा है, 1990 से, 89 से। क्या बेस, वो कुछ बेस तो बताया होगा? उनका कोई बेस ही नहीं है। जो समीद अंसारी मुझसे 2001 में ही हार गया और उससे पावर लेके रजिस्ट्री करके वो जबरदस्ती का बेस बना रहे हैं। और ये सारा खेल उनको ये मेरे नाना के नाम से रजिस्ट्री ये 2090 में ही हुआ था, और 2090 में इसके बाद 1990 और 1998 में नाना ने मुझे गिफ्ट कर दी रजिस्ट्री के द्वारा। और फिर बाद में जिनके द्वारा आपको रजिस्ट्री किया गया उनके लड़का के द्वारा बेचा गया फिर फातमी साहब को जमीन? हाँ, नहीं, जिससे हम लोगों ने शुरू में लिया था, जिससे महावीर भगत से, बोलिए ना। महावीर भगत से उसके पिताजी ही बेच दिए थे, उसके पिताजी। बजरंगी भगत के बेटे मोहन भगत से नाना के नाम रजिस्ट्री हुआ और नाना से फिर मुझे प्राप्त हुआ। तो ये जो दावा ठोक रहे हैं, जबरदस्ती का दावा ठोक रहे हैं। पहले इन्होंने, जब मेरे पिता जीवित थे, उस समय 25 लाख रुपए देकर ये जमीन लेने की बात हुई थी। उसके न्यायालय गए, थाना गए, वो तो बाद में गए। जब इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया उस समय कि मेरा रजिस्ट्री हम नहीं देंगे अपने से, उसके बाद मुझे लाचारी टाइटल में जाना पड़ा। यही बात। आपका केस अभी कहाँ चल रहा है? टाइटल कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में। कितने सालों से टाइटल चल रहा है? 2017 में हमने किया। क्या आपको विश्वास लगता है कि न्यायालय से आपको मिल जाएगा? न्यायालय से तो जरूर मिलेगा, भले देर हो लेकिन न्यायालय से जरूर मिलेगा। क्या नाम हुआ? अपना परिचय दे दीजिए। दिग्विजय सिंह मेरा नाम हुआ। मैं पत्रकार हूँ, दिल्ली में अपना अखबार चलाता हूँ, न्यूज़ चैनल चलाता हूँ, और गोरियारी गांव हुआ मेरा घर। ठीक।